उसको अपने मंच के माध्यम से झारखंड के जन आंदोलन को, लोकतांत्रिक आंदोलन को जगह दे रहा है ताकि सरकार में बैठे लोगों तक जो जायज़ मांगे हैं वो पहुंच सके। उसी में से एक मांग ये भी है कि बाहरी भाषाओं का विरोध किया जा रहा है। जो झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उसके साथ इनजस्टिस ना हो, उस मामले को लेकर तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। एक छात्र हैं जो बोकारो के रहने वाले हैं लेकिन TRL विभाग में खोटा भाषा की पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले सबके जोहार प्रणाम। करण महतो जी। करण महतो जी, क्या आप बोल रहे हैं कि किसी के कहने से कुछ नहीं चलेगा, कोई झारखंड हम तमाम लोगों का है, आदिवासियों का है, मूलवासियों का है, तो झारखंड कौन छीन रहा आप लोगों से? सबसे पहले दादा एगो बात बता दियो कि जे चीज़ के राज्य में जरूरत ना है, इस सरकार जबरदस्ती हम इनके माथा में थोप रहा है। 9 गो हम इनके लैंग्वेज हल, ककरो कहीं दिक्कत ना हल, आराम से चल है। लेकिन आज 18 गो कर दिल। हम सरकार से TRL के रिपोर्ट से करल है और चलता आज हम इन TRL भवन आए लिए स्पष्ट पूछे ले यहाँ के चोटी से कि किस आधार पे कौन मांग किया है कि यहाँ का मैथिली भाषा हो, कौन मांग किया यहाँ भोजपुरी हो, कौन मांग किया है। ये चीज़ TRL बताएगा ना। अगर कहीं किसी को आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपके पास आंकड़ा होगा। तो हम लोग आप सवाल TRL से या TRI से पूछे तो हो सकता है जवाब नहीं मिले। आप मुख्यमंत्री से पूछिएगा, उनके कैबिनेट मंत्रियों से पूछिएगा, विभागीय सचिवों से पूछिएगा तो वहाँ आपको जवाब मिलेगी। दादा हम लोग हेमंत दास से भी पूछेंगे, सरकार का मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दास से भी पूछेंगे। लेकिन जहाँ रिपोर्ट गई हम लोग वहाँ आज आए हैं क्योंकि परसों का रिपोर्ट है। हम लोग हेमंत दास से भी मिलेंगे इस विषय में, जगन्नाथ दास से भी मिलेंगे। काहे कि हम लोग सब एक जगह के हैं, एक माटी के हैं। हमारा दर्द उनका दर्द है। किस आधार पे? और अगर कल यहाँ का नौजवानों को रोजगार छीना जाएगा तो हेमंत सोरेन का भाई भतीजा का भी छीना जाएगा, जगन्नाथ महतो का बेटा बेटियों को छीना जाएगा। तो ये बात हम लोग क्लियर करेंगे उन लोग से कि आखिर क्यों झारखंडियों के साथ इतना शोषण, क्यों झारखंडियों को गुनाह क्या है आपको मुख्यमंत्री बना दिया, झारखंडियों को गुनाह क्या है आपको मुख्यमंत्री बना दिया, झारखंडियों को गुनाह क्या है आपका 18 सीट से 32 सीट दे दिया। यही गुनाह है जिसका इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप। जब बाहरी भाषा की यहाँ जरूरत नहीं है। हम किसी लोग का विरोध नहीं करते। हम लोग झारखंडी लोग, झारखंड प्राकृतिक पूजक लोग हम लोग हैं। अभी हमारा कर्म परम्पार हुआ, हम लोग आज तक किसी का विरोध नहीं किए हैं। हम लोग किसी को कभी नहीं बोले हैं कि आप भाग जाइए। लेकिन ये राज हम लोग का पूर्वज, खून हमारी कितनी माहें सुहागन उजड़ी है, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा है, कितना परिवार उजड़ा है, राज मिला है। झारखंड खैरात में नहीं मिला है, हक अधिकार लड़ के लिया हुआ राज है। झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, 80 साल लड़ाई हुआ इस राज के बाद, फिर राज मिला है लेकिन अधिकार नहीं मिला। निर्मलदा बोल के गए थे मरने के पहले कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा। निर्मलदा का सीने में दादा गोली मारा गया चमरिया गेस्ट हाउस में। सुनील दा को गालूडी में गोली मारा गया, छल्ली कर दिया गया। दूसरा पीढ़ी जेल गया हम लोग का 2003 का डोमिसाइल में, पूरा घर घर का आदमी जेल गया। तीसरा पीढ़ी हम लोग 2022 में निकले हैं अपना हक अधिकार मांगने। और हम लोग किससे मांगेंगे? अगर हेमंत दा हमारा दर्द नहीं सुनेगा, जगन्नाथ दा दर्द नहीं सुनेगा, हम किससे उम्मीद करें? बन्ना गुप्ता से, सरजू राय से, अनूप सिंह से हम उम्मीद किससे करें? आज झारखंड में आप गांव घूम जाइए दादा, शहर में रहते हैं आप, झारखंड का बहुत चीज नहीं है। ये लोग जो थोप रहा है सबसे ज्यादा गांव का ग्रामीण भाई बहनों का तकलीफ होगा। आज हम पूछना चाहते हैं बोकारो में कितना गांव है भैया? TRL वाला जानता है क्या? हम बता देना चाह रहे दादा, बोकारो में 256 गांव ऐसा है जो मैथिली का एक आदमी लिखा दीजिएगा हम विरोध करना छोड़ देंगे। भोजपुरी बोलने वाला एक आदमी दिखा दीजिएगा विरोध करना छोड़ देंगे। मेरे ब्लॉक में, जिस ब्लॉक से हम आते हैं कसमार से, 15 पंचायत है और टोटल कम से कम दादा वहाँ 250-300 गांव है। हर गांव में 6, 7, 10 गांव करके, एक गांव में मैथिली बोलने वाले लोग नहीं। तो भैया क्यों शोषण हमारे साथ हो रहा है? ये महतो जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि सरकार के जिन आंकड़ों को आप गिना रहे हैं, सरकार ने ही वो आंकड़े तैयार किया है और अपने वेबसाइट में अपलोड किया है, ठीक है। उसी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं सदन के अंदर कि हम 1932 खतियान को लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सरकार जब उस दिशा में बढ़ रही है तो फिर सरकार पर यकीन, भरोसा, धैर्य क्यों नहीं है? दादा भरोसा उस पर करते हैं जो सच बोलते हैं। यही हेमंत दा कुछ दिन पहले बोले था, आपको भी याद होगा कि खतियान अगर हम लगा दिए कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। यही पलटू राम कुछ दिन पहले 5 तारीख को बोल रहा है कि 1932 खतियान हम झारखंडियों को पहचान। हम लोग के गांव में एगो कहावत है कि नेता गिरगिट से ज़्यादा बदलो हो, ये बात तय सच साबित कर दिले। हर बात में बदले। हम एक चीज़ पूछे, बढ़ रहे हैं
अहमदाबाद में खतियान है क्या कि आप पैदल बढ़ रहे हैं? दिल्ली में खतियान है क्या आप बढ़ रहे हैं? लगाइए, बढ़ने की क्या आवश्यकता है? आप स्पेशल सत्र बुलाइए और कर दीजिए। आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। अब हम लोग को एकदम जमीन स्तर में काम दिखना चाहिए। ये आश्वासन है ना है दादा, हम खतियान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भैया खतियान कहाँ छूटा हुआ है जो आप आगे बढ़ रहे हैं? आपको खतियान लगाना है, खतियान आपको लगाना है। और एक चीज़ हम पूछ रहे हैं, बिहार में 1932 आधार माना हुआ है कटअप, तो झारखंड क्यों नहीं? हम बिहार से ना अलग हुए हैं, इस बात को कोई काट सकता है क्या? हम नहीं, मेरी बात को सुनिए दादा पूरा, हम अलग बिहार से हुए हैं। यहाँ जो बिहार वासी लोग रहते हैं वो कहते हैं हम लोग को कि हम लोग आपका बड़ा भाई है, हम लोग बड़ा भाई का दर्जा भी देते हैं, तो छोटा भाई का हक मार लीजिएगा क्या? हक मिलना चाहिए ना। आपका 1932 कटअप है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग नहीं, हम गलत कुछ बोले हैं नहीं, हम मांग किए क्या? हम ये बोल रहे हैं कि जिस सरकार का आप लोग विरोध कर रहे हैं, काम तो उसी सरकार से करानी है आपको। सरकार में सत्ता में यूपीए सरकार है, उसके मुखिया हेमंत जी हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, वही सरकार के लोग आपका काम करेंगे। तो सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? दादा भरोसा है तभी तो 3 उपचुनाव में हम लोगों ने इन्हीं लोग को जिताया है। अपने लोग हैं तभी जिताया। बीजेपी कहते रह गई कि हम लोग उपचुनाव जीतेंगे और सरकार बदल देंगे। हम लोग ने हेमंत दा को बदलने नहीं दिया। हमने हेमंत दा के बदले नहीं दिए। मांडर हो, उनका भाई दुमका हो, या हेमंत दा के कहने से हम लोग अनूप सिंह जैसे लोग को विधायक बना दिए। 8 क्लास पढ़े लिखे लोग को हम लोग संसद विधानसभा भेज दिए। क्यों? क्योंकि हेमंत दा ने कहा कि हमारा मान सम्मान का है। हम लोग सब झारखंडी उनका मान सम्मान के लिए बैरमो में अनूप सिंह जैसा लोग को बता दिए। लेकिन हम बोलना चाहते हैं, कितना दिन उम्मीद करें? 5 साल की आपकी टर्म, 3 साल पहुंच गया है, मैंने कब उम्मीद करें? जब अगला बार चुनाव होगा 6 महीने पहले लगा दीजिएगा, हैं? मैंने मलाई भी खा लीजिएगा और रस निचोड़ के निकल जाएगी, खतियान लगाया और सरकार गिर गया। ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम लोग झारखंडी जग गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग 2 चीज़ को स्पष्ट मानते हैं, विनोद दा बोल के गए थे, पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि विनोद बाबा जानते थे कि जिन लोगों के पास सत्ता रहेगी, हमारे लोग कमज़ोर है, इन लोगों को शोषित लोग करेंगे। इसलिए विनोद बाबू नारा दे के गए, पढ़ो और लड़ो। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने लड़ा नहीं। ये लड़ाई 2000 में ही हो जाना चाहिए था, तो आज करण महतो यहाँ में डीएसपी होता या आईएएस रहता। क्यों? कि खतियान जब राज्य अलग हुआ, अगर कोई बच्चा जन्मता है तो 6 दिन में उसका छठी करके नामकरण कर दिया जाता है। राज्य का आज 22 साल हो गया, पहचान नहीं कि झारखंडी कौन है, गैर झारखंडी कौन है, प्रवासी कौन है। मैंने हम पूछना चाहते हैं, झारखंड धर्मशाला है क्या? झारखंड सभी का है क्या? तो फिर भैया बिहार बिहारी लोग क्यों है? गुजरात गुजराती लोग क्यों है? बंगाल बंगाली लोग क्यों है? झारखंड झारखंडी लोग क्यों? ये बात आपको मानना होगा। आप आइए, काम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर हमारा बाप बनना चाहिएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो जगन्नाथ महतो हो। हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। काहे ना दादा, हम लोग कहाँ जाएंगे? राज हमारा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? और दादा से हम बोलना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो हेमंत दा से एकदम विशेष सत्र बुला के, आप 1932 बोले उस दिन कि 1932 खतियान हम झारखंडियों का पहचान, तो पहचान देने में देरी किस बात का है? एकदम लगा दीजिए। और आपका सीएम रहते हो, आप सीना तान के बोलते हैं विधानसभा में हम क्या आंदोलनकार गुरुजी का बेटा है, किसी से डरने वाले नहीं है। तो ये डर ही ना है दादा कि 9 गो से आप 18 कर दिए। किसका डर है ये बताइए? आपका भाई लोग उससे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन झारखंड हित में काम करिए। अब मत झारखंडियों को सताइए, मत रुलाइए और मत रोड में आने दीजिए। आपका फर्ज है, आप हम लोग का बड़ा भाई है। और 22 स्कोप को भी हम बोलते हैं, झारखंडी मुद्दे को हमेशा ही दिखाते हैं। इसलिए दादा, जय झारखंड, जय जोहार, प्रणाम। ठीक है, तो आपने सुना, ये हैं करण महतो, जो मूल रूप से बोकारो ज़िला के रहने वाले हैं, लेकिन टीआरएल में पढ़ाई करते हैं। और ये भाषा आधारित जो आंदोलन शुरू हुआ है, दोबारा से उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर ये शामिल है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड जो है वो धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आए और यहाँ पर फ़ायदा उठाकर चला जाए। जो बाहर के लोग आते हैं उनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए उनका हक है, अधिकार है, लेकिन यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर कोई अगर कैप्चर करना चाहेगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।